अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, ऑफ कोर्स जो है सुबह उठते साथ इससे पहला काम होता है ना, वो होता है जी नाश्ता और बच्चों को स्कूल भेजना। और मेरे तो दोनों बच्चों को जो है आज लंच में सैंडविच चाहिए था, वो एग वाला, ऑमलेट वाला। तो फिर मैं तो आज उसकी तैयारी में लग गई थी। सुबह सवेरे काम ही काम। और फिर मैंने जो है फटाफट से उनके लिए पहले ब्रेकफास्ट तैयार किया। अच्छा, मेरे बच्चों का सुबह उठने के बाद ना ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं करता। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे बच्चे जो है ना वो खाने से चुरा रहे हैं जी अपना, लेकिन मैंने फिर काफ़ी सारी मदर्स से पता किया तो सबका यही हाल था कि किसी के बच्चों का भी सुबह उठ के ना नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 11 बजे अपने लंच में वो ले लेंगे ये चीज़। तो मैं आज उनको बना के दे रही हूँ ऑमलेट वाला सैंडविच, और जिसकी उन्होंने फरमाइश की थी। और साथ जो है आपको, जैसे मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि यहाँ पे 3 तरह के लंच बॉक्स में चीज़ें दी जाती हैं। सबसे पहली होती है क्रंच एंड सिप, जिसके अंदर होते हैं कोई भी फ्रूट्स या कोई भी वेजिटेबल्स। सेकंड नंबर पे होता है उनका लंच, और उस मेन जो भी उनको मेन चीज़ देते हैं। उसके अलावा थर्ड नंबर पे होता है रीसेस में आप कोई भी स्नैक्स, कोई हेल्दी स्नैक्स या क्रैकर्स, चिप्स, पॉपकॉर्न कुछ भी दे सकते हैं। सिर्फ रिक्वायरमेंट में ये चेंज होता है कि आप कोई भी नट्स वाली चीज़ जो है ना स्कूल्स में नहीं भेज सकते। ऑस्ट्रेलिया में नट फ्री जोन है, जितने भी स्कूल्स हैं ना वो नट फ्री जोन है। कोई भी नट से बनी हुई चीज़ या नट वाली चीज़ें जो है ना वो आप स्कूल में नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतनी एलर्जीज़ है ना, गोरियां दे बच्चों को बहुत एलर्जियां ने, जिसकी वजह तो ना वो मना कर देंगे ने। तो खैर सुबह हो गई थी बहुत ज़्यादा देर, जिसकी वजह से मुझे आसिम की सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाना पड़ा और उनसे हेल्प मांगनी पड़ी कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करवा दें। और फिर उन्होंने जो है मुझे फ्रूट कट करके दिया था, क्योंकि बच्चों को जाने में सिर्फ रह गए थे 10 मिनट। और 10 मिनट के अंदर भागो भाग मैंने जो है ना फटाफट से अपना जो है ना सैंडविच तैयार किया था, क्योंकि बच्चों ने भी बस एंड टाइम पे ही मुझे बताया था कि आज उनको ये सैंडविच खाना है। तो खैर हमने सैंडविच अपना तैयार कर लिया है। बाकी उनके लंच बॉक्स में जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रूट कट हुए हुए थे वो भी मैंने डाल दिए थे, सैंडविच डाल दिया था। उसके अलावा जो है उनके स्नैक्स हैं वो भी मैंने पैक कर दिए थे, वाटर बॉटल्स भी पैक कर दी थी। बस बच्चों को तैयार किया और उनको बस मैं अब स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और जब स्कूल चले जाते हैं ना बच्चे, तो यकीन करें मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी मुझे खुशी होती है ना कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी का एक मरहला पार हो गया। मतलब एवरी डे का ना एक मरहला मेरा पार हो चुका होता है इनको स्कूल भेजने के बाद। तो इतनी मैं खुश होती हूँ ना। ये जो टाइम होता है ना 9 से 3 का, ये मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बड़ा अच्छा टाइम है। इसमें ना मैं रिलैक्स फील करती हूँ बड़ा ज़्यादा। तो यहाँ मैं छोड़ने जा रही हूँ जी अपने बच्चों को स्कूल। तो आज है जुमे का दिन, मैंने सोचा अंकल को भी हेलो हाई कर ली जाए। तो जाते जाते मैंने उनको हेलो हाई की, पर अंकल ने मुझे हेलो हाई ही नहीं किया आज। अच्छा, तो जब मैं घर आके बैठी तो थोड़ी देर के बाद मैं बहुत शदीद किस्म की बोर होने लग गई। तो मैंने सोचा कि यार कहीं जाते हैं। वैसे भी ना मुझे कपड़े धोने थे, धूप मैंने देखी इतनी ज़्यादा। तो मैंने जब देखा तो मेरा सर्फ़ जो था ना वो डब्बा चीखे मार रहा था कि जी ख़त्म हो चुका है सर्फ़। मैंने कहा फटाफट गाड़ी निकालते हैं और सर्फ़ लेके आते हैं। अब गाड़ी में बैठी तो अगली मुसीबत, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला था। फिर मैं गई सबसे पहले पेट्रोल डलवाने। अब ऑस्ट्रेलिया की मुसीबतें सुने, आप मेरी दुख भरी कहानी सुने। बल्कि सबसे पहले आपको जाना पड़ता है पेट्रोल पंप, वहाँ पे आपको अपना पेट्रोल खुद फिल करना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि यहाँ पे सारा कुछ खुद क्यों करना पड़ता है। कुछ तो हमें फ़ायदे होने चाहिए ना। पाकिस्तान वाले मज़े नहीं है यहाँ पे। ये बड़ी मुझे मतलब कभी कभी ये चीज़ अच्छी लगती है और कभी कभी बड़ी जहमत लगती है ये चीज़। तो यहाँ पे बस फिर मैंने अपना पेट्रोल फिल कर लिया है। तो मैं अब जा रही हूँ इसका वो पे करने के लिए। और पे करने के बाद शूटो शूट हम यहाँ से निकल जाएंगे। और साथ ही जो है ना हम लोग अपनी मार्केट पहुँच चुके हैं। और आपको पता ही है सबसे करीबी मार्केट एलडी, यहाँ पे हम आ चुके हैं। और सबसे बड़ी जलालत मेरे साथ हो चुकी, जब मैंने अपना की कॉइन चेक किया ना तो इसके अंदर कॉइन नहीं लगा हुआ था। और उस कॉइन जो है ना उसके साथ ही जो है मैं ट्रॉली ले सकती थी। ये मेरे साथ बड़ा ब्लंडर आज हुआ था, ट्रॉली नहीं मैं ले पा रही थी। और फिर मैं जब अंदर गई तो मुझे हो रहा था कि अब मैं कैसे चीज़ें लूँगी। यहाँ पे बास्केट पड़ी हुई थी, अब बास्केट के अंदर मैंने चीज़ें डालनी शुरू की। तो सबसे पहले जो है ना सबसे ज़्यादा जो सेक्शन गुजरा वो था हराम सेक्शन, यानी कि इसमें सारा वो जो मीट शीट पड़ा हुआ था इनका वो पड़ा हुआ था। मैंने आंखें साइड पे की और फिर मैं आगे निकल आई। मैंने कहा बस हम जो है ना आगे जाएंगे और अपनी काम की चीज़ें उठाएंगे। आज मैंने तहिया किया वह सिर्फ काम की चीज़ें लेंगे। सबसे पहले मैं जी ले रही हूँ पिज़्ज़ा बेस, जो कि मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी फरमाइश कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि सबसे पहले यही ले लेते हैं। तो फ्रूट सेक्शन भी मैंने देख लिया था, फ्रूट सेक्शन में कुछ कख नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो बस फिर मैं आगे निकल गई थी। अच्छा, जो
दो एक चीज़ें मैंने सोची थी ना मैंने लानी है लाजमी, उनमें एक दूध था और एक सरफ था, बाकी चीज़ें मेरी लिस्ट में नहीं थी। लेकिन आपको पता ही है कि जब भी मार्केट जाओ ना कोई चीज़ देख के आपको याद आ ही जाता है कि एदी भी लोड़ है तो एदी भी लोड़ है, हर चीज़ सानू ज़रूरत होती है फिर। तो बस फिर मुझे जो है ना थिकन क्रीम नज़र आई, मैं गई इसकी तो मुझे अशद ज़रूरत है, मैं तो मर जाऊँगी इसके बगैर। तो फिर मैंने इसको चेक करना शुरू कर दिया, मैं क्या इसका क्या हिसाब किताब है, ज़रा देख लूँ हलाल है कि नहीं, इसका इंग्रेडिएंट्स तो नहीं चेंज हो गए। फिर उसके बाद हमने इधर उधर मैंने फिर से आंखें मोड़ ली, मैंने कहा भाई अब हमने ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना। फिर मैं जब ज़्यादा इधर उधर देखती हूँ ना फिर ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो मैं फिर सीधा शूटो शूट आगे निकल गई थी। लेकिन मेरी किस्मत जो थी ना वो यहाँ पे आके रुक गई थी, क्योंकि मुझे चीज़ भी चाहिए थी। अब ये देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना मुश्किल है, एक हाथ में पर्स भी उठाया हुआ है, साथ ही मैंने जो है ना अपनी बास्केट भी उठाई हुई है। बड़ा जुल्म हो रहा है आज जो है, मुझे आज कॉइन की वजह से कितनी जलालत बर्दाश्त करनी पड़ी है। फिर इसके बाद जो है हम आगे आ गए, तो यहाँ पे आ गया इनका क्लीनिंग सेक्शन। आज तो मैंने कहा एलडी को कहीं नज़र ही तो नहीं लग गई, इतना ज़्यादा फिल था, सारी चीज़ें मौजूद थी। मैंने कहा पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस एलडी को, यहाँ पे तो हर चीज़ मिलती नहीं है, सारी चीज़ें उड़ी पड़ी होती हैं, लेकिन आज यहाँ पे सारा कुछ पड़ा हुआ था खैर से। तो ये मेरी काफ़ी अरसे से मैं सोची थी अब जब भी मैं गई ना तो मैं अपने ये वाले ग्लव्स जो थे मेरे किचन के वो ख़राब हो गए थे, तो मैं अब ये नए लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसके अंदर साइजेस आते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये मुझे मिल गए थे, ये देखें इस पर मीडियम लिखा हुआ है, तो मैं सर्च कर रही थी लार्ज वाले, वो निकल नहीं रहे थे, तो पीछे से मैंने ये निकाला है लार्ज वाला। तो मैं जो है ये वाले ग्लव्स ढूंढ रही थी, ये बड़े अच्छे होते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो मुसलसल टोकरी उठाने की वजह से मेरा जो कंधा है ना वो जवाब देने वाला था, इसलिए मैंने अपनी बैगमती को उठा लिया था। मैंने कहा बैगमती तुम मेरे साथ आ जाओ, और इस टोकरी को मैंने वहीं पे रख दिया था। और उसके बाद अब जब मार्केट में आते हो तो विंडो शॉपिंग तो कंपलसरी होती है आपका मूड फ्रेश करने के लिए, तो वो भी मैंने कर ली थी। चीज़ें भी मैं इसके अंदर अरेंज करती जा रही थी। अब मैंने बैग रखा और फिर मैं बास्केट को लेके अपने आप को हौसला देते हुए आगे चली गई। यहाँ पे आए हैं इनके पास नए फ्राइज़, इनका नाम है सुपर क्रंच चिप्स। मैंने कहा पता नहीं इनमें क्या खासियत है, हम पहले अच्छी तरह से इनको पढ़ लेते हैं। इनमें खासियत है जी ये 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं, इजी कुक है, नो प्रिजर्वेटिव्स हैं, 3 ही खासियतें थी। मैंने इनको उठा लिया और बास्केट में डाल लिया। तो इसके बाद मुझे याद आया कि जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो तो मैंने अभी ली ही नहीं, तो फिर मैं चली गई सर्फ लेने के लिए। और यहाँ पे डिटर्जेंट जो है उसके सेक्शन में मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी एक नई चीज़ पे, पता नहीं ये मेरे लिए शायद नहीं थी, वैसे आप लोगों को भी शायद इसका पता ही होगा। तो मुझे चाहिए था एक अदद फैब्रिक सॉफ्टनर। तो मुझे यहाँ पे नज़र आया एक फैब्रिक सॉफ्टनर जो कि बिल्कुल स्मॉल पैकेजिंग में था। उसका मतलब ये था कि आप इससे जो है वो 1.5 लीटर की बोतल भी बना सकते हैं। और ये था लेवेंडर खुशबू में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और नया फ्लेवर लग रहा था। इससे हम 2 लीटर्स की बॉटल बना सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ था डाइल्यूट करने के बाद। मैंने दोनों फ्लेवर इसके ले लिए थे, एक में था फ्रेश जैस्मिन और एक था लेवेंडर, दोनों मैंने ले लिए थे। और इसके बाद जो है मैं अब जा रही हूँ, तो जाते जाते मुझे नज़र आ गई ब्रेड, ये उठाई और उसके बाद मैंने कहा बस अब ज़लाला.com फुल हो चुकी है और अब हमें घर जाना चाहिए। तो अब मैं बिल करवाने के लिए कैश काउंटर पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जलालत.com फुल करते हुए मैंने जो है ना सारा बिल जो है अपना करना शुरू कर दिया था। अच्छा, कल वाली वीडियो पे ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि जो है आपने जो कल चाय बनाई थी उसके बारे में आपने बताया नहीं कि वो कैसी बनी थी, दूध पत्ती थी या चाय थी। तो खैर मैंने उसके बारे में यही कहा था कि अच्छी चाय बनी थी, एफ़र्ट बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, लेकिन ये है कि वो चाय अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरी थी, लेकिन एफ़र्ट बहुत ज़्यादा थी। इतनी एफ़र्ट तो चाय के लिए करना जो है वो मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकती। चाय वैसे अच्छी बनी थी उससे। तो खैर अभी जो है मेरी जो तमाम चीज़ें हैं ना वो स्कैन हो गई हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे सरफ़ और दूध लेने आई थी और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, आखिर मैं भी एक औरत हूँ। तो मैंने फिर कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, $38 की मैंने शॉपिंग की है इन सब चीज़ों के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 चीज़ें इंसान लेने आता है और पूरी दुकान की जो चीज़ें हैं ना वो ऐसे ही लगता है कि भाई सारी चीज़ों की अब उसको ज़रूरत है। तो अब ऐसे ही मुझे भी फ़ील हो रहा था और मैंने सारी चीज़ें इस तरह से मैंने ले ली थी। तो इसी चीज़ का नाम जो है ना गोरों ने इम्पल्स बाइंग रखा है, किसी वजह से इसको इम्पल्स बाइंग कहा जाता है। यहाँ पे हमने सारा सामान जो है ना वो कैद कर लिया है इस शॉपर के अंदर और अब हम जा रहे हैं इस एलडी के बाहर। यहाँ से जाएंगे और जो अपना सामान है वो अपने शॉप उसमें डालेंगे, अपनी गाड़ी में डालेंगे। तो खैर बिल पे करने का भी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा सीन है, वो आप देख सकते हैं कि बस आप अपना कार्ड जो है वो टैप करते हैं और आपका बिल पे हो जाता है।
और कार्ड जो है मेरे मोबाइल में था, बस मैंने अपना मोबाइल टैप किया और कार्ड मेरा पेमेंट हो गई और यहाँ पे रिसीट हमारी आ गई छू मंतर। और उसके बाद अब हम लोग जो है सेल्फ चेकआउट से निकल के आ चुके हैं गाड़ी की तरफ और अब गाड़ी में अपना सामान रखेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुश्किल मराहिल जो है ना मैंने तय कर लिए और अब हम गाड़ी में अपना सामान रख के शूट शूट घर की तरफ जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कल मुझे ना कल वाली वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आपने जो यहाँ पे गोभी मिलती है क्या उसके अंदर बिल्कुल कीड़े नहीं होते? तो हाँ, मैं उस कमेंट के जवाब में बताना चाहती हूँ कि कीड़े होते हैं, ओकेजनल होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते। वैसे यहाँ पे गोभी ज़्यादातर साफ़ ही आती है, पर पाकिस्तान की तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें कीड़े हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस होता है। तो हम देख लेते हैं, अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा इनकाउंटर हुआ है मेरे साथ आज तक। तो बस फिर जो है मैंने उसको साफ़ करके बना लिया था। आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरा इधर फूल आता है गोभी का। तो बस फिर अब मैं जो है घर जा रही थी और इतनी सी ग्रॉसरी करने में, हालांकि मैं ग्रॉसरी करने नहीं आई थी, सिर्फ 2 चीज़ें लेने आई थी और ये 2 चीज़ें लेने के लिए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था और अब मैं 1.5 घंटे के बाद घर आके पहुंची हूँ और अभी मुझे आके और भी काम करने हैं। और ये देखें आगे मैंने इसे ऑन कर दिया था, तो जो है यहाँ पे हमारी नीलू पैंट सफाई कर रही थी, तो बस इससे सफाई कराई और अनलोड किया बाकी सामान। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।